हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछले वीडियोस में जो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के बारे में समझा था। अब हम आते हैं अपने रूट पर। और हमने जो पिछले और भी वीडियोस हैं उसमें हमने स्टेम और लीफ इन दोनों के बारे में समझ लिया है। अब हम अपने जो रूट वाला पोर्शन है प्लांट्स का, अब हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और वूजो वाई। वो यहाँ पूछ रहा है कि इस जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखिए। इसमें पहेली और बूझो दोनों में से कौन सही तरीके से प्लांट्स में वाटरिंग कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो उसकी जड़ में पानी डालेगा, जो उसकी रूट्स में पानी डालेगा, वही यहाँ सही वाटरिंग कर रहा है। विच पार्ट ऑफ दैम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। यहाँ कौन सा पार्ट है जो कि सॉइल के अंदर है। सीधी सी बात है, ये सभी को पता है। यहाँ पे जो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स का जो पार्ट सॉइल के अंदर है वो रूट्स ही होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी 6, हम यहाँ पे एक्टिविटी 6 में यही चीज़ समझेंगे। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, हमें यहाँ 2 गमले चाहिए। सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, और कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए खोदने के लिए। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर्स, और यहाँ कुछ पेयर सीजर्स के पेयर चाहिए और वाटर चाहिए। द एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, हमें यहाँ 4-5 स्टूडेंट्स की आवश्यकता होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। Select two plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots। हमें एक ओपन ग्राउंड में जाना है और इसमें जो वीड्स लगे हैं, जो खरपतवार वाले पौधे लगे हैं, उनको वहाँ से डिग आउट कर लेना है, उखाड़ के लेके आना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और ये भी ध्यान में रखना है उनकी जो रूट्स है वो खराब ना हो या टूटे ना या ब्रेक ना हो। टेक प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, फिगर 7.17। यहाँ जो फिगर 7.114 है, सॉरी 14 है, तो वहाँ पे हमने देखा है जो ए है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, फिगर 7.14। बी, हमने यहाँ बी वाले प्लांट में टैप रूट जो जड़ें हैं उसकी जो रूट्स हैं अलग कर दी हैं और फिर उसको फिक्स किया है, और जो ए में इसको जड़ों के साथ यानी रूट्स के साथ यहाँ फिक्स कर दिया है पॉट में। वाटर दैम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, हमें रोज उनमें पानी देना है। आर बोथ, और उसमें क्या ऑब्जर्व करना है कुछ हफ्ते बाद। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स यहाँ हेल्दी हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज सो विदाउट रूट्स, इट्स इजंट इट। लेकिन हमने दोनों में तो पानी दिया, लेकिन एक में तो रूट्स थी ही नहीं, क्या अब हैं। और हो भी क्यों क्यों नहीं, क्योंकि हम उसमें रोज पानी दे रहे हैं तो उसमें अब तक रूट्स आ गई होंगी। और जो मिट्टी के अंदर, जो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे, वो जो पौधे ने बिना, जिसे हमने बिना रूट्स के लगाया था, उसने उनसे उनके द्वारा उस मिट्टी में अपनी रूट्स बना ली हैं। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। हमें यहाँ एक एक्टिविटी और भी है जिसमें हमें, और उसमें जो रूट्स के और भी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन जो एक्टिविटी 7 है और जो 8 है वो 6 के जैसी ही हैं, सिमिलर हैं, तो हम उनको ना समझ के यहाँ एक्टिविटी 9 पर आते हैं जिसमें हमें और यहाँ क्लियर हो। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। हमें अब कहाँ जाना है, ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ वाइल्ड प्लांट्स, मतलब कि जो खरपतवार लगी रहती है, झाड़ फूल, उसको जिसको प्लांट वाइल्ड एनिमल्स खाते हों। डिग आउट ऑफ यू, हमें कुछ उनमें से उखाड़ने हैं। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, हमें उनको धोकर उनकी जो जड़ें हैं और उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 ए और एज इन फिगर 7.17 बी। अब जैसा कि आप दोनों फिगर 7.17 में देख रहे हैं, ए और बी में एक में टैप रूट दी है और दूसरे में दी हैं फाइबर रूट्स। अब आप समझ ही गए होंगे इन दोनों को देखकर कि ये हमें क्यों बोला था इन बहुत सारे जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ने के लिए, क्योंकि हमें पता चल सके कि सबकी अलग अलग रूट्स होती हैं। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड shown इन फिगर 7.17 ए, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। यहाँ जो मेन रूट है, जो सबसे लंबी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, और जो उसके आजू बाजू हैं उनको क्या बोलेंगे यहाँ, लेटरल रूट्स। प्लांट्स विथ रूट्स एज सोन फिगर 7.17 डू, जो कि बी है, डू नॉट हैव अ मेन रूट, इसमें मेन रूट नहीं होती। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर रूट्स, इसमें जितनी भी जो जड़ें होती हैं वो की सारी एक सी लगती हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर रूट्स। Separated the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fiber roots। हमने यहाँ 2 प्लांट्स लिए थे, उनको सेपरेट किया था, और हमने क्या देखा कि A वाले में टैप रूट थी और B वाले में फाइबर रूट्स थी, जो कि एक जाले के समान थी। Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? अब हमें ये भी देखना है कि उस प्लांट्स में जो A वाला है उसमें किस टाइप की जो लीव्स, किस टाइप का वेनेशन है। ओके, व्हाट काइंड है, जो कि हम पहले आप समझ चुके हैं।
जो उसकी लीफ मर वेनेशन होता है वो किस टाइप का है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, और जो ग्रुप बी में है वो किस टाइप का वेनेशन है उसकी जो लीव्स पर। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आप यहाँ पे आप समझ पाए हैं कि जो रूट्स होती हैं उनका रूट्स में और जो लीव्स हैं और जो इनका जो वेनेशन होता है, क्या ये कोई बहुत ही रोचक तथ्य है, ये हमें जानने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीव वेनेशन, यहाँ लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीज इन ऑल द एक्टिविटीज सो फॉर। अब हमें यहाँ जो टेबल दी है 7.2, टेबल 7.2 में टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, हमें यहाँ किसी दो ऐसे, हमने अभी तक जितनी भी एक्टिविटी की यहाँ से दो ऐसे प्लांट्स को नाम यहाँ पे रेफर करना है और उनकी टाइप ऑफ लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट इनको बताना है। टाइप ऑफ रूट में ये भी आ सकता है टैप रूट और फाइबर्स रूट, और जो टाइप ऑफ लीफ वेनेशन जो कि हम पैरेलल वेनेशन समझ चुके हैं और लीफ वेनेशन समझ चुके हैं, आप लोगों ने हमारी थर्ड वीडियो में इसको देखा था, तो वही हमें यहाँ पे बताना है। वी हैव लर्न दैट रूट्स absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant। हमने यहाँ क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो रूट्स हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स किससे, सॉइल से, और जो स्टेम है उससे कंडक्ट करता है जो वाटर कंडक्ट करता है और उससे कंडक्ट करता है कहाँ, जो मिनरल्स और वाटर्स हैं उसे कहाँ स्टेम कंडक्ट करता है, लीव्स तक, मतलब पत्तियों तक पहुँचाता है तना उस चीज़ को। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ तक उसे पहुँचाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड, और जो लीव्स हैं वो सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना उससे भोजन बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, और जो कि ये जो फूड है वो स्टेम से ट्रेवल होकर और भी जो जगह होती हैं और भी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ कंडक्ट हो, वो वहाँ पे सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, और हम इन्हें ऐसे ही रूट्स के रूप में खाते हैं, जैसे कि आपने खाए होंगे कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टोपियोका, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि नीचे जाके इनमें फूड स्टोर हो जाता है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, और हमने ऐसे और भी ऐसे कुछ प्लांट्स के पार्ट खाए हैं जिनमें ये फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ two-way traffic? Write the name of two materials that goes in the stem and that which comes down। अब हमें यहाँ क्या बताना है, जो ये पूछ रहे हैं कि हमने इतने भी जो एक्टिविटी की है, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो स्टेम होता है वो दोनों तरफ से एक ही तरह का कार्य, क्या है, दोनों तरफ से एक ही तरह का कार्य करता है या दो टाइप का कार्य करता है जो स्टेम होता है। और वहाँ ये भी हमें लिखना है कि जो तने से कौन से पदार्थ या कौन से सब्सटेंस ऊपर की ओर आते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, और हमारी जो अगली वीडियो होगी और यहाँ इसके आगे जो हमने रूट्स को पढ़ा, अब हम अगली वीडियो में हम फ्लावर्स के बारे में यहाँ समझेंगे।